हेलो एवरीवन। आई होप सब अच्छा चल रहा है और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे भी थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ मैं भी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि ऑलमोस्ट अब तो 5 से 6 दिन रह गए हैं, तो डर तो नहीं लग रहा है ना। बात ये है कि डर सबको लगता है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो उसको डर नहीं लग रहा है, या किसी ने कम पढ़ा है तो उसको डर ज़्यादा लग रहा है। डर सबको लगता है। आई वुड से मेन थिंग यह है कि डर अगर लग रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। और वो कंट्रोल कैसे होगा कि अब लास्ट के आपके 5 या 6 दिन हैं, तो इसमें ढील नहीं करनी है कोई। ऐसा नहीं है कि अब यार 5 दिन रह गए हैं, मेरा तो सिलेबस रिवाइज़ ही नहीं हुआ कई बार, तो डर लग रहा है तो छोड़ देता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो। अभी लास्ट के 4 या 5 दिन में ठीक 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 चीज़ें, अपना स्टैटिक जो है वो पढ़ा हुआ है। आपको लगेगा कि यार रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, उसी को रिवाइज़ करो। कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आती हैं चीज़ें, और एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी ध्यान में नहीं रहती, वो अच्छे से समझ में आएंगी। उसको पढ़ो, थोड़ा अच्छा लगेगा। रिवाइज़ करते रहो अपना स्टैटिक। कोई नई चीज़ मत उठाना प्लीज़ अभी। नई चीज़ उठाओगे तो ज़्यादा टेंशन होगी कि यार इतना सब कुछ पढ़ना है। प्रीलिम्स आज के टाइम पे स्टैटिक का मतलब, आज के टाइम पे नॉलेज का गेम तो है ही है, बट उसके अलावा तुम्हें आना चाहिए कि तुम कितना उन क्वेश्चंस को समझ रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ पा रहे हो और कितना अच्छे से उनको सॉल्व कर पा रहे हो। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ नॉलेज का गेम है, तो टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। आप पढ़ते ही रहोगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे, जो ईज़ी क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएंगे। तो मेन चीज़ ये करनी है कि जो क्वेश्चन सबको आते हैं, ईज़ी क्वेश्चंस, वो हमें गलत नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट यही। तो उसी चीज़ से आपको अपना जो रिवाइज़ करना है स्टैटिक वगैरह वाला पोर्शन, अगर करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वेल एंड गुड, उनको रिवाइज़ कीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। बाकी अटैम्प्ट करना पेपर, आपको दूसरे टॉपर्स के कुछ कुछ चैनल्स मिल जाएंगे कि अटैम्प्ट कैसे करना है। बाकी 2 घंटे का एग्ज़ाम है, वही रहता है कि 2 से 3 राउंड्स आपको लगाने होते हैं। फर्स्ट राउंड जिसमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, सेकंड राउंड जिसमें 50-50 लग रहा है, और थर्ड राउंड जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ट्राई टू अटैम्प्ट ओवर 85 क्वेश्चंस। हाँ, 100 ऐसा नहीं है कि 100 भी कर गए। अगर जेन्युइनली लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो। ज़रूरी नहीं अटैम्प्ट करना, गलत ही कर बैठोगे। अगर हंच लग रहा है या थोड़ा सा फील आ रहा है कि हाँ आई मे हैव रेड इट समवेयर, तो यू कैन गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ तुक्काबाजी ऑल्सो, क्योंकि आजकल कट ऑफ और ऐसे ही चल रहा है मामला, एक्यूरेसी थोड़ी लो हो जाती है। बट देन अगेन ऐसे तुक्काबाजी बिल्कुल आँख बंद करके नहीं करनी है, एजुकेटेड गैसेस लेनी है आपको। तो आई वुड से 85 टू समवेयर 95, दैट इज़ अ गुड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आप कर रहे हो। अपर एंड में थोड़ा जाने की कोशिश कम ही करना, 94-95 तक ही जाना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाना। अगर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आ जा रहा है, टफ आ रहा है, ट्राई टू गो अराउंड 85 क्वेश्चंस। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए। डरो मत यार, पड़ाव है ज़िंदगी का, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही होगा। चीज़ें करते रहो, प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अगर यहाँ नहीं मिली तो जो लर्निंग्स है यहाँ की कहीं और लेके जाओगे। बट प्लीज़ टाइम मत ख़राब करना ना अपनी लाइफ का, कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं डर के हमारे। कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे ना, एक दिन सक्सेस मिलेगी। और कंसिस्टेंट रहो। रात में, हाँ ज़रूरी है, रात में टाइम से सो जाओ। रात में अगर अभी पढ़ रहे हो ज़्यादा ज़्यादा देर तक, तो अगर ऐसा हो रहा है कि दिन में सो रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो थोड़ा ट्राई करो 4-5 दिन शेड्यूल बनाने के, रूटीन बनाने की, जिस टाइम सुबह उठो वहाँ पे मेन एग्ज़ाम वाले दिन, उस टाइम अभी भी उठ रहे हो, तो थोड़ा माइंड उसको रिटेन कर पाएगा उस चीज़ को, और उस टाइम आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। पूरी नींद लो 6 to 8 आवर्स की। ज़्यादा सोते हो 8 घंटे तक सो जाओ, कोई बात नहीं। और अच्छा अच्छा खाओ लास्ट के दिनों में, फूडिंग वगैरह अच्छे से रखो, हेल्दी रहो, थोड़ा वॉक वगैरह करो। एंड आई वुड से कि वट एवर विल बी द रिज़ल्ट, इट वुड बी अ गुड वन। चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, हैव अ गुड नाइट, क्योंकि अभी रात हो रही है। और जो अगर कोई कल सुन रहा है तो गुड मॉर्निंग टू देम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।